ध्यान से सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक युवक उनके पास आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी और सांसों में घबराहट। उसने कुछ कहा नहीं, बस जमीन पर बैठ गया। बहुत देर तक चुप रहा। बुद्ध ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसे देखते रहे। अचानक युवक रो पड़ा। उसने कहा, मैं सब कुछ होते हुए भी खाली हूं, मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता जहां हवा ले गई वहां चला गया। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या पत्ता कमजोर था या हवा शक्तिशाली? युवक चुप रहा। बुद्ध बोले, जब तक मन हवा के हाथ में है तब तक जीवन भी बहता रहेगा, लेकिन जिस दिन मन तुम्हारे हाथ में होगा उस दिन जीवन तुम्हारे इशारे पर चलेगा। यही से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से। आज तुम दुखी हो, परेशान हो, बेचैन हो, थके हो। तुम सोचते हो वजह लोग हैं, हालात हैं, पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दुख तुम्हारे मन से पैदा हो रहा है। एक ही परिस्थिति में कोई शांत रहता है और कोई टूट जाता है। फर्क बाहर का नहीं, अंदर के मन का होता है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर मन साथ दे तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है, और अगर मन खिलाफ हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान हार जाता है। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी आवाज बहुत तेज होती है और सच्चाई की आवाज बहुत धीमी। मन चिल्लाता है, डर खो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य खराब होगा, और सच्चाई धीरे से कहती है, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंसान चिल्लाने वाली आवाज को सच मान लेता है। अगर एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए, अगर अंदर शोर बंद हो जाए, अगर डर की आवाज रुक जाए, तो जीवन कैसा होगा? शायद पहली बार तुम खुलकर सांस ले पाओगे। अब सवाल है, ये मन है क्या? मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग एक मशीन है, लेकिन मन एक प्रक्रिया है। दिमाग सोचता है, मन महसूस करता है। दिमाग वर्तमान में काम करता है, लेकिन मन भूत और भविष्य में भटकता रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान दिन में लगभग 60,000 विचार सोचता है, और उनमें से ज्यादातर विचार या तो बीते कल की याद होते हैं या आने वाले कल का डर। मन को वर्तमान में रहना नहीं आता, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। वर्तमान में सिर्फ शांति होती है, और मन को शांति नहीं चाहिए, उसे हलचल चाहिए। गौतम बुद्ध कहते थे, मन चंचल नहीं है, मन को चंचल बनाया गया है। बचपन से हमें सिखाया गया कि सोचो, तुलना करो, आगे की चिंता करो। धीरे धीरे मन हमारा मालिक बन गया और हम उसके गुलाम। मनोविज्ञान के महान वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, इंसान अपने जीवन को बदल सकता है अगर वह अपनी सोच को बदल ले। लेकिन सोच बदलने से पहले यह जानना जरूरी है कि सोच आती कहां से है। सोच मन से आती है, और मन अगर प्रशिक्षित नहीं है तो वह हमें वहीं ले जाएगा जहां डर है, जहां दर्द है। मन की 4 सबसे खतरनाक चालें हैं। पहली चाल है डर। डर हमेशा भविष्य में रहता है, जो अभी हुआ ही नहीं उसका डर। बुद्ध कहते थे, जो अभी नहीं है उसके लिए रोना अपने वर्तमान को मारने जैसा है। दूसरी चाल है क्रोध। क्रोध अहंकार से जन्म लेता है। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो मन गुस्से को हथियार बना लेता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि गुस्से के समय दिमाग का तर्क वाला हिस्सा बंद हो जाता है और इंसान वही करता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। तीसरी चाल है लालच। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। किसी के पास ज्यादा देखकर मन कहता है, मुझे भी चाहिए। तुलना शुरू होती है और शांति खत्म। चौथी चाल है चिंता। चिंता असल में कल्पना है, सच्चाई नहीं। बुद्ध ने कहा था, दुख वास्तविक नहीं होता, दुख का विचार वास्तविक होता है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन मन को समझने की प्रयोगशाला था। उन्होंने कोई धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने जागरूकता सिखाई। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, उससे लड़ो मत।